हाय गाइस, वेलकम यू टू ऑल। ओके, माई सेल्फ मुनीर। मैं एक यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। ये नोशन पे मैंने मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। ओके, अगर आपको इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करना है सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मैं आज आपको जो है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ये एक यूजिबिलिटी टेस्ट होता है, ओके, जहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, कि आप किस तरीके से आप अपने ऐप पे परफॉर्म करके आप ये समझ सकते हो कि आपके ऐप में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए, सो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, अगर हमें किसी चीज़ को पता करना है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो हम रिसर्च करते हैं, हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ओके, वन ऑन वन सेशन करते हैं। ओके, हम लाइक कस्टमर से फीडबैक्स लेते हैं। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को जल्दी जानना है, लाइक कहने का मतलब ये हो गया कि आपको खुद से भी समझना है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन। सो ये मेरा नोशन का पोर्टफोलियो है जो मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको ये भी जानना है कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये भी मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ओके, ये आप देख सकते हैं, और ये मेरा वर्क है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये है सारे के सारे क्लिकेबल है। आप इन चीज़ों पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको रियलिस्टिक वैल्यूएशन मीडियम पे लेके जाता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक बार आपको पोर्टफोलियो में दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो भी मेरी एक्टिविटी है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर इंस्टा पे जो भी मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इंस्टा पे आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओके, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पे अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कहीं भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो गाइज, आपको मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, देखो ये एक यूजिबिलिटी टेस्टिंग है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, यूजिबिलिटी टेस्टिंग यहाँ पर कैसा होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को समझ सकते हैं कि बॉस ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ओके, ये यूजेबल हैं कि नहीं। कोई भी यूज़र अगर इसको यूज़ करेगा, ओके, तो कितना कंफर्टेबल रहेगा। तो कई बार क्या होता है, हम सबको पता होता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशंस पता होते हैं, बट एक्चुअल में वो कहाँ पर होता है वो पता नहीं होता। तो हम कई बार क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को हमें वो एक ही जैसे दिखती हैं, या फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते प्रॉपर। तो ये इसके 10 पॉइंट्स हैं। ओके, जैकब नेल्सन 10 के जनरल रियलिस्टिक वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इन सबको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो ये क्या हो जाएगा कि आपको एक थोरो ये पता चल जाएगा कि जब मैं कोई ऐप ओपन करता हूँ, इट माइट बी स्विगी, डोनजो, ओके, अर्बन कैप, कोई भी आप पता कर सकते हो कि बॉस कहाँ पर मैं किन चीज़ों को देखने से मुझे पता चल जाएगा कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस होता क्या है। फीडबैक, ओके, प्रोग्रेस इंडिकेटर, स्टेटस मैसेजेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये देखिए, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाए हुए हैं। ओके, कई बार आपने देखा होगा जब वाईफाई का सिग्नल्स, ओके, या फिर बैटरी, ओके, या फिर नोटिफिकेशन सिस्टम जब हम बोलता है, या फिर एम टी कार्ट, ओके, आ सिस्टम इज लोडिंग अ न्यू कंटेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस में आता है। और आपको बेहतर और समझना है तो आप ये देख सकते हैं, फेसबुक पे जिस तरीके से आप जो है अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो, ठीक है, तो वो कैसा सिस्टम हमें बताता है कि बॉस आपका इतना लाइक आपने इतना परसेंटाइल कंप्लीट किया है, नॉट परसेंटाइल बट एक प्रोग्रेस बार आपको दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप थर्ड एग्जांपल देख सकते हो कि जहाँ पर आपको अपलोड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आउट ऑफ 5 3 फोटोज आपके अपलोड हो गए हैं और बाकी प्रोसेस में है। ये देखिए, ये भी इंडिकेटर दिख रहा है। तो आपको विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस कहाँ दिख सकता है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया रहेगा अभी। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस नहीं काउंट कर सकते हो। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। फीडबैक जो आपको दे रहा हो, प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हो, और स्टेटस मैसेजेस हो। ठीक है, आप अगर आप इसे ध्यान में रखते हो ये एग्जांपल्स को, तो आप कोई भी ऐप में हो जाए आप वहाँ पर देख सकते हो। और मैं आपको दूसरी जो ऐप पे मैंने जो ह्यूरिस्टिक रिलेशन किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पर सिस्टम और रियल वर्ल्ड में आपका डेफिनेशन क्या होना चाहिए ह्यूरिस्टिक रिलेशन में। फैमिलियर आइकॉन्स, ओके, कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन एंड रियलिस्टिक इमेजेस। ये देखिए, आपने फोल्डर देखा हुआ है, कैंपस देखा हुआ है, देखिए,
एंड रिसाइकल बिन, और हम जब कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो किस तरीके से उसको थ्राश या डस्टबिन के तरीके से उन्होंने इमेज में दिखाया हुआ है या फिर आइकॉन में दिखाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, आप जो भी कह लें, ओके, उन्होंने किस तरीके से एक रियल वर्ल्ड के सिस्टम को मैच करके दिखाया हुआ। क्योंकि जब कोई भी इसको कोई भी यूज़र देखे तो उसको ये पता होना चाहिए कि ओके ये एक क्रेडिट कार्ड है या फिर एक डेबिट कार्ड है, उसको सोचने के लिए नहीं टाइम लगना चाहिए, ओके। सो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देखिए, फैमिलियर आइकॉन्स इन कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन एंड रियलिस्टिक इमेजेस। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज होती है, बट मैं आपको बार बार वही कहूँगा जो मैंने डेफिनेशन लिखे हुए हैं आप उसे पढ़ें। इमरजेंसी एग्जिट, अनडू रिड्यू एंड कन्फर्मेशन ऑप्शंस, ओके। ये देखो, आप कभी भी कोई भी चीज़ पे अगर आप सक्सेसफुल पब्लिश करते हो तो आपको वहाँ पर वो ऑप्शन देता है, आपको कंटिन्यू करना है या फिर आपको कैंसिल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा अनडू द अनवांटेड एक्शंस, ओके। आप यहाँ पर जिससे कि से एग्जिट द नेविगेशन सिस्टम, ये आपको गूगल मैप में रहता है, ओके। रिकवर योर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स, तो ये क्या है, आपको सिस्टम खुद बता रहा है, ओके। आपको कहीं ना कहीं सिस्टम जो है फुल्ली कंट्रोल्ड दे रहा है कि आप इस पर एक्शन ले सकते हो। एंड फोर्थ, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, देखिए देखो कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। कंसिस्टेंसी क्या हो गया और स्टैंडर्ड क्या हो गया, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंसी क्या होता है, कलर्स, आपने कई बार देखा होगा तो सॉरी, कंसिस्टेंसी क्या होता है, कलर्स। आपने आपको जो प्राइमरी कलर्स हैं, देखिए आप, या फिर आइकॉन्स हैं या फिर लेआउट है, कुछ भी चीज़ें हैं उसे आप कंसिस्टेंसी रखें उसमें। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया कि फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके। ये जो आपको सबमिट ऑरेंज और ब्लू में दिख रहा है, ओके, ये मेरा कंसिस्टेंसी हो गया। अब स्टैंडर्ड के तौर पे क्या हो गया, कोई भी आइकन्स हो सकता है, ओके। अभी आपने कई बार देखा होगा कि मैं आने वाले टाइम में आपको जब मैं एग्जांपल्स के लिए दिखाऊंगा जहाँ पर मैं डुंजो या फिर अर्बन कैप के ऊपर मैंने जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन परफॉर्म किए हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। सो आपने यहाँ पर देखा कि कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड में ये हो जाएगी, कंसिस्टेंसी जो है आपका एक लेआउट या फिर लैंग्वेज या डिज़ाइन अक्रॉस द ऐप सेम होना चाहिए, ओके। और आपने जो स्टैंडर्ड जो भी यूज़ किया, जो भी आइकन्स जो भी यूज़ कर रहेंगे वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में मोस्टली क्या होता है कि हम एक यूज़र का आइकॉन दिखाते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपने उसमें कुछ भी दिखा दिया, ओके, यूज़र की फील्ड में। फिफ्थ आता है एरर प्रिवेंशन, ये देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता होती तो वो बाइफरकेट नहीं कर पाते कि एरर प्रिवेंशन क्या हो गया या फिर मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड क्या हो गया। तो आपको डेफिनेशन से पता होनी चाहिए। एलिमिनेट एरर प्रॉन कंडीशंस, चेक फॉर एरर कंफर्मेशन ऑप्शंस, ये देखो कई बार यही होता है, देखिए एरर प्रिवेंशन, अगर आपने कोई भी टाइप एरर कर दिया गूगल में, वो आपको रेड कलर का देता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर देखा होगा कई बार आप कोई भी ऐप में अगर आप यूज़ करते हो, ओके, अगर आपने आपका जीमेल प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर एरर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर भी अगर आपने पासवर्ड, कई बार कैसा रहता है कि हमें 8 कैरेक्टर्स बोलता है पासवर्ड पुट करने के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि एक अपर केस होना चाहिए और जहाँ पर एक न्यूमरिक नंबर होनी चाहिए, अगर आप वो पुट नहीं करते हो तो वो भी आपको एरर प्रिवेंशन देता है, ठीक है। एरर प्रिवेंशन, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर प्रिवेंशन और एक अभी और एक ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन में आएगा जहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उन्हें समझ में नहीं आता है कि एरर प्रिवेंशन है या फिर रिकॉल का कंडीशंस पे है, ओके। तो देखो रिकॉग्नाइजेशन रैदर देन रिकॉल, ये देखो कई बार क्या होता है कि हम यूजर्स को ये बताना चाहते हैं कि रिकॉल करना आसान होता है एज कम्पेयर टू, सॉरी, रिकॉग्नाइज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू रिकॉल। देखिए अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, ओके मैंने इसे पहले देखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर उस यूज़र ने इन सब चीज़ों पे अगर यूज़ किया होगा तो ये वो उसे सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, वो दोबारा इस पर क्लिक करके देख सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इस ऐप पे आ जाएं, ओके, ये डुंजो पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड, यहाँ पर इन्होंने जो भी रिसेंट जो भी एक्टिविटीज़ थी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ओके। तो उसको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा कि मैंने पहले क्या सर्च किया था, वो यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज करेगा, ओके, और अपना टास्क को परफॉर्म करेगा सेम एज इट इज़, करेक्ट। अब गूगल में भी अगर आप टाइप करते हो तो वो आपको एक सजेशन देता है, ओके। अगर आपने पहले कभी भी उसे टाइप किया रहेगा, ओके, तो आप चीज़ों को क्विक तरीके से आप अपन सर्च कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है कि आपने कई बार क्या देखा रहेगा कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लाइक शॉर्टकट्स, ओके, कस्टमाइजेशन होना चाहिए, शॉर्टकट्स होने चाहिए, पर्सनलाइजेशन होने चाहिए। लाइक अगर आपने कई बार एक्सेल या पावर पॉइंट आपने यूज़ किया होगा, या फॉर एग्जाम्पल फिग्मा भी अगर आप यूज़ करते हो, हमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और वो इफिशियंसी उसमें मेंटेन रहे, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, बोथ द यूज़र के लिए होना चाहिए, एक न्यू यूज़र के लिए भी हमें सोचना है और एक एक्सपीरियंस यूज़र के लिए भी। सो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम फिग्मा में हम देखते हैं तो हमें टॉप लेफ्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अगर जिसे शॉर्टकट पता रहेगा, आर अगर हम क्लिक करते हैं हमारे कीबोर्ड पे तो हमें रेक्टेंगल आता है। अगर जिसे नहीं पता है वो टॉप पे जाके क्लिक करेगा, उसे ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ से चूज़ कर सकता है। सो एक्सपीरियंस और नोवाइस यूज़र दोनों के लिए ही हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। और एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक, ये डिज़ाइन आपको जो भी डिज़ाइन करना है, आई एम श्योर अगर आप एक UI एंड UX डिज़ाइनर हो, अगर आप बिगनर हो, अगर आपने चीज़ों को देखा होगा तो आपके मन में यही होगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लिसिटी, ओके, या मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मेंटेन करें, वो उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। अब गूगल ऑल टाइम फेवरेट बेस्ट एग्जांपल होगा कि उनका इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप हर बंदे को समझता है कि वहाँ पर आके सर्च करने से सर्च होगा, ठीक है। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम द एरर। ये और एरर प्रिवेंशन में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, देखिए। वहाँ आपका जो एरर प्रिवेंशन है वो आपको प्रिवेंट करने से बचाता है, देखिए। यहाँ पर क्या होता है, वो यूज़र को रिकॉग्नाइज करता है, देखिए, और डायग्नोस करने के लिए भी हेल्प कर, लाइक डायग्नोस करेगा और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो वो भी आपको बताएगा। वी लुक्ड रियली हार्ड, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है रिकवर यूज़र नेम, ठीक है। तो डायग्नोस भी किया इसने और आपको रिकवरी के लिए भी ऑप्शंस दे रहा है। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके, ये लास्ट जो है ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का पॉइंट है, ओके, जहाँ पर आप सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो, ओके। लाइक फॉर एन एग्जांपल कि आप यहाँ पर देख सकते हो हेल्प सेंटर, ओके। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपने कई बार देखा होगा कि कस्टमर सपोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर जो है अपनी क्वेरीज रेज करता है, ओके। तो यहाँ पर इनके हेल्प सेंटर है, ओके, पेमेंट के रिलेटेड, अकाउंट डिलीवरी आप देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर आपने ये देखा होगा, ओके, डुंजो को, तो यहाँ पर कैसा है कि आपने जो भी ग्रोसरी ली हुई है, ओके, उसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, डुंजो सपोर्ट आप यहाँ पर कनेक्ट करें, ओके, आप अपनी क्यूरी रेज करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक हेल्प एंड सपोर्ट का एग्जाम्पल था। सो गाइस, ये रहा मेरा वीडियो, ओके, होप आपको अच्छा लगा होगा, ओके। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की थी कि आप किस तरीके से आप ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के जो 10 पॉइंटर्स हैं उनकी डेफिनेशन को आप कैसे याद रख सकते हैं विद एग्जांपल। इसके बाद में आपको कुछ रियल एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास, ओके, जो मैंने कंडक्ट किए हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं बिहेंस, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं इस पर, ठीक है। मैं आपको एक बार जो है ये भी दिखा देता हूँ कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन जो मैंने कंडक्ट करी हुई, देखो डुंजो पे है, अर्बन कैप पे है, ओके। अगर आपको इन पे भी वीडियो चाहिए तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ओके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।